ये है नेशनल न्यूज लाइव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुपुरब की सुबह अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करने से किसानों में देखा जा सकता है खुशी का माहौल। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कानूनों की वापसी को बताया गया किसानों की जीत। तीनों कानूनों की वापसी की घोषणा से किसानों में देखी जा सकती है खुशी। हालांकि किसान नेता इसे अभी भी किसानों की आधी जीत बता रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज किसानों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, उसको देखकर कहा जा सकता है कि किसानों ने कृषि कानून संबंधी लगभग अपनी लड़ाई जीत ही ली है। किसान नेताओं ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर अपनी इस जीत का लड्डू बांटकर किया इजहार। बस्ताड़ा टोल अधिकारियों को जैसे ही कृषि कानून वापस लेने की सूचना मिली, उन्होंने अपने कर्मचारियों को टोल बूथों की सफाई करने पर जुटा दिया। टोल कर्मचारी जेसीबी के द्वारा टोल पर खड़े बड़े बड़े पत्थरों को सीधा करने में जुट गए। जैसे ही टोल पर इस कार्यवाही की भनक किसानों को लगी, वे बड़ी मात्रा में टोल बूथों पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। किसान टोल अधिकारियों के कार्यालय तक पहुंच गए और अधिकारियों को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि जब तक किसान नहीं चाहेंगे टोल चालू नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना है कि अभी भी कृषि कानून पूरी तरह वापस नहीं हुए हैं। घरौंडा से योगेश यादव की रिपोर्ट। लड्डू बांटे लड्डू बांट करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। लड्डू बांटे जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ऐलान के बाद, घोषणा के बाद जो है किसानों में खुशी देखी जा रही है। लड्डू बांटे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किसानों से भी बात करते हैं। उसके बाद रद्द होंगे। टोल तब चलेगा जिस दिन हमारी मर्जी होगी, नहीं तो टोल नहीं चलने देंगे। और ना ऐसी शरारत करना, बिल्कुल अपना बंदा भेज दो। सारा मीडिया खड़ा है। तो जिस तरह से बात आई थी कि फिर एक बार बंदा भेजो, अपना बंदा भेज दो। बंदा भेज दो अपना यहाँ पर, जिसको भी कोई भी जो आपका यहाँ पर अधिकारी हो, यहाँ भेजो। मीडिया नीचे खड़ा हमारे साथ, उसको भेजो। वो आके मीडिया के सामने सच्चाई रख दे। ये सारे किसान खड़े हैं, भेजो बंदा भी। शरारत करने की लोड़ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ये गलत वो करेगा ना। आज कट्टर रहा सुबह, वो कह रहे थे शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूंदी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूंदी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूंदी। इन्होंने जैसे ही प्रधानमंत्री ने बोला, देखो सीधी सी बात है, अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही आंदोलन की समाप्ति हुई। इस आंदोलन में और भी बड़े मुद्दे हैं। हजारों लोगों पे पर्चे दर्ज हैं। एमएसपी की गारंटी की बात है। कल हमारे बड़े नेता बैठेंगे। और दूसरी बात, लोकसभा का सत्र 29 नवंबर से है, तब से पहले तो मतलब ही नहीं। तो आज इन्होंने कोशिश की है, इनको आदमियों की तरह समझा दिया भाई जब तक हमारा ओर से हरी झंडी नहीं मिलती, ना तो हम टोल चालू होने देंगे और वैसे की वैसे टोल बंद रहेगा। अब इनका एक उच्च अधिकारी था, उससे फोन पे बात हुई है, वो यहाँ पर किसी अपने एम्प्लॉइज को भेज रहा है
उसने ये कहा भी हम कुछ सिर्फ सफाई कर रहे थे, उनको ये बोल दिया सफाई भी नहीं होने की तब तक, जब तक पहले हमारा फैसला होगा तब यहाँ से घोषणा होगी, तब यहाँ से टोल चलेगा, नहीं तो टोल नहीं चलने देंगे, तब तक हमारा यहाँ धरना रहेगा। जी जगदीप जी, तो किस तरह देखते हैं इस फैसले को सरकार के? ये पूरे देश के किसानों की और सभी भाइयों की जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया, और खास करके हमारे जो शहीद किसान हुए हैं उन सारों को समर्पित है। आज की जीत देश के अहंकारी तानाशाह राजा को झुकाया गया है, जो लगातार जिद और हट करके बैठा था। लगातार इनके बयान आते थे, चाहे आप कुछ कर दो कानून वापिस नहीं होंगे। आज मैं कहता हूँ हरियाणा का मुख्यमंत्री, जो पिछले लंबे टाइम से कभी आतंकवादी, देशद्रोही, कभी गुंडे और मवाली शराबी बोला जाता था, आज उन्हीं मवाली शराबियों के और गुंडों के आगे देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है। नहीं, अभी देखो इसमें एमएसपी का हमारी बहुत बड़ी मांग है, उसकी इन्होंने कहा कमेटी का गठन करेंगे। वो चीज स्वीकार्य नहीं है। कल एसकेएम की मीटिंग है दिल्ली में, पहले से ही रखी हुई मीटिंग है कल की, उसमें सारे नेता बैठेंगे और इस पूरे फैसले की चर्चा होगी। इतनी जल्दबाजी हमें उठने की नहीं है। अभी भी हमने, जब तक ये कानून रद्द नहीं होते, और भी जो हमारी मांगे हैं उन पे जब तक हमारा सही फैसला नहीं होता तब तक उठने वाले नहीं है। इस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऐलान किया, ये किसानों के सत्याग्रह की जीत है और सरकार, अभिमानी सरकार को झुकना पड़ा है किसानों के सत्याग्रह के आगे। अभी आंशिक जीत है, अभी एमएसपी गारंटी का कानून लिखित में किसानों को देना बाकी है, और जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बन जाता और संयुक्त किसान मोर्चा से फैसला कोई आंदोलन उठाने का नहीं आता, तब तक आंदोलन सड़कों पर ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा। बीजेपी नेताओं का विरोध होता रहा है, क्या अब इस निर्णय के बाद किसानों के रूप में कुछ नजर आएगी? देखिए, इसका फैसला दिल्ली में मीटिंगों का दौर किसानों की जारी है, और शीघ्र ही एक जो जनरल बॉडी मीटिंग का मैसेज हमारे पास आएगा, उसमें हम जाएंगे, उसमें ये फैसला लिया जाएगा। अभी विरोध एज इट इज जारी रहेगा जब तक ऊपर से कोई फैसला नहीं आ जाता। मानते हैं कि कितने प्रतिशत ये है संतुष्ट करने वाला फैसला? देखिए, 50% ही मैं मानता हूँ, क्योंकि दो मांगे थी। आंशिक जीत है ये किसानों की, और दो मांगे थी। एक मांग पर मोदी जी ने अभी चुप्पी नहीं तोड़ी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना खरीद गारंटी का कानून बनाने का, भुगतान का की गारंटी सरकार की हो, और एक एक दाना खरीदा जाए। जी अभी जी, किस तरह देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जो सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने आके कानून रद्द करने की बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं। और थोड़ा लेट आया फैसला है ये, जिसमें किसानों को आर्थिक तौर पे और जानी तौर पे भी काफ़ी 700 के करीब किसान शहीद हुए हैं, और बाकी फैसला आया है जो उसका हम स्वागत करते हैं। किसानों में खुशी है उस बात की। तो अब इसके फैसले के बाद क्या आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन देखिए, शीतकालीन सत्र में मोदी जी ने बोला है अभी उसको रद्द कर दिए जाएंगे, तब तक हम देखेंगे। अभी शीतकालीन सत्र तक हमारे बॉर्डरों पे धरने वैसे जारी रहेंगे, क्योंकि इसमें जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे को लेकर, उनके परिवारों को नौकरी को लेकर, और जो हरियाणा में, पंजाब में मुकदमे दर्ज हैं 70,000 के करीब, उनको रद्द करवाने को लेकर ये बातें अभी स्पष्ट होनी बाकी हैं। जब ये हो जाएंगे तो हम अपने धरने, अपने घर को वापस लौट जाएंगे। ये है नेशनल न्यूज लाइव।